कल तेलंगाना हाईकोर्ट ने आपके एप्लीकेशन पे 42% रिजर्वेशन पे स्टे लगा दिया। इसका वजह क्या है और आपने जो चैलेंज किया है इसका भी तफसील दीजिए इस बारे में। जी, तेलंगाना हाई गवर्नमेंट की तरफ से एक जियो पास किया गया था, GOMS 9, जिसके तहत 42% रिजर्वेशन दिया गया था। वो चीज सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस थे उसको बाईपास करके बनाई गई थी। उसको हमने हाई कोर्ट ने चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन के साथ साथ और भी कुछ एप्लीकेशंस आए थे, उनको कंसीडर करते हुए इस नोटिफिकेशन के ऊपर, GOMS 9 के ऊपर इंटरिम स्टे ग्रांट किया है अभी के लिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इलेक्शन पे भी स्टे डाल दिया, इलेक्शन रुक चुका है फिलहाल। जी, ऐसा है, GOMS 9 जो है 26 सितंबर को रिलीज हुआ था। उसके फौरी बाद हमने चैलेंज किया था। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन इशू किया गया था ZPTC MPTC सरपंच इलेक्शन के लिए। हमने उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया, क्योंकि ये जो 50% का मार्क दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसके तहत ये कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स है, किसी भी हालत में रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जाना। इस चीज को सरपास करते हुए हुकूमत ने जियो पास किया था। ये दोनों चीजें जब भी कोर्ट की नजर में आए, कोर्ट ने इसकी सीरियसनेस देखते हुए ये नोटिफिकेशन को और इलेक्शन नोटिफिकेशन को, ये दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और फिल वक्त के लिए हुकूमत को टाइम दिया गया काउंटर डालने के लिए, अपना जवाब दाखिल करने के लिए। जी, ये एप्लीकेशन मूव करने के लिए पर्पस क्या था आपका? पर्पस ऐसा कुछ खास क्या, वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए है, हकदार को हक मिलना, उसी वजह से एप्लीकेशन मूव करे थे। अच्छा। इसमें पर्पस जो था हकदार को हक मिलना, उस वजह से चैलेंज किया गया था, क्योंकि एक साइड में इतना रिजर्वेशन देने की वजह से बहुत सारे हकदार जो है, जो उम्मीदवार भी है, जैसे भी है, बहुत सारे लोग मेरे पास भी अप्रोच हुए थे इस चीज को लेकर। तो जो जरूरी था और जो कानून के दायरे में था, वो स्टेप के तहत हमने इसको चैलेंज किया। तेलंगाना सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेगी? अभी हर किसी को इख्तियार है चैलेंज करने का। CM रेवंत रेड्डी साहब का भी स्टेटमेंट था उसके ऊपर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर कोई जिसको तकलीफ हुई है वो लोग अपना ग्रीवेंस एड्रेस कर सकते हैं। अब वो लोग जाएंगे, वो लोग, उनको राइट है जाने का, उसके ऊपर हमारे जैसा करने का है, जो स्टेप्स लेने का है, हम हमारे यहाँ से स्टेप्स लेंगे। देखते हैं कोर्ट का जैसा भी रहेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा फाइनली। माइनॉरिटी में आप है और कितने पिटिशनर है? देखिए, इसमें वैसे तो 6 एप्लीकेशंस मूव हुए थे हाई कोर्ट में, मेन एप्लीकेशन जो हुए थे इसको चैलेंज करते हुए, जिसमें से एक मेरा एप्लीकेशन था 30615, और बहुत सारे इम्प्लीट पिटिशंस आए थे अपोज करते हुए कि वो लोग चाह रहे थे कि कंटिन्यू हो। बहरहाल हाई कोर्ट ने जो मुनासिब समझा उस वक्त के लिए, उस हिसाब से ऑर्डर दिया है। आपका क्या मालूम है? अभी कोर्ट जो फैसला करेगी उसके ऊपर देखना है। कोर्ट का डिसीजन रहेगा उसको फॉलो करना है। हुकूमत को भी फॉलो करना है, हमको भी फॉलो करना है, आवाम को भी फॉलो करना है। जी, आपकी जो काविशें हैं एक मैंडेटरीज के लिए नहीं, सभी के लिए, जनरल के लिए, हर किसी के लिए है, हर अफेक्टेड। इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी था, नुकसान भी था, मगर नुकसान ज्यादा हो रहा था, उसकी वजह से इसको चैलेंज करना जरूरी था। शुक्रिया।